तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम में नेक्स्ट मेथड का, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। कौन सी मेथड? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। राइट, इसमें हम बच्चे निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। फिर से सुन लेना, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जीडीपी एट एमपी। इस मेथड का नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। जीडीपी एट एमपी को ही हम कहते हैं जीवीए एट एमपी। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को जब हम घटा दें तो क्या कहलाता है? चेंज इन स्टॉक। सेल्स को कहते हैं बच्चे, दो तरह का पार्ट आता है। एक आता है डोमेस्टिक सेल। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट भी ऐड करेंगे, तब जाके आएगा आपका सेल्स। अगर डायरेक्ट सेल्स दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है, विद इन द टेरिटरी दी हुई है, तो पहले उसमें क्या आएगा? एक्सपोर्ट। इंटरमीडिएट गुड्स में भी दो तरह का चीज आएगा, एक आएगा परचेज और दूसरा आएगा इंपोर्ट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट। इन जनरली वैसे ऐसा इतना आता नहीं है कि सेल्स भी आ जाए, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट भी आ जाए, इंपोर्ट भी आ जाए, बट इन जनरली अगर आए तो आपको याद रखना है कि सेल्स के अंदर कितने होंगे? दो पार्ट, डोमेस्टिक सेल्स और प्लस एक्सपोर्ट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी दो पार्ट होगा, परचेज एंड इंपोर्ट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कॉस्ट जीडीपी एट एफसी। राइट, ये फाइंड करना है। मेथड से क्या कहता है? जीडीपी एट एमपी। क्या कहता है? सेल्स ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, 500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होगा। मशीन नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मशीन जो है वो है कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं हम। और प्लस होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 30। तो यह आ जाएगा बच्चे 500 और 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200, और यह आ जाएगा माइनस का 10, दैट मीन्स 190। क्या आ गया आपका? जीडीपी एट एमपी। बट आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि बच्चे मार्केट प्राइस से उस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस नेट इनडायरेक्ट, सॉरी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है? जीडीपी एट एमपी दे रखा है 190, इसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स नेट। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, जीरो, और सब्सिडी गिवन है आपको 40। तो ये हो जाएगा बच्चे 190 माइनस, बाहर का साइन है तो ये अंदर का साइन प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 190 और 40 230। तो आपके पास नेशनल जीडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? 230। ये याद रखना, ये एक इस क्वेश्चन का है पार्ट। अगला देखिए, इसके बाद इसमें हमें निकालना है सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में ये कई बार आया हुआ है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। देखिए, अब आपको दिया क्या है इसमें? नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। तो पहले तो ये निकालो, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी मतलब एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है? 560। फॉर्मूले से क्या निकलता है? जीडीपी पी। फॉर्मूला क्या है? सेल्स। कहीं दिया है सेल्स? नहीं पता, सेल्स फाइंड करना है। प्लस, सॉरी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? इंटरमीडिएट कॉस्ट है 1000, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? माइनस का 30।
तो ये हो जाएगा बच्चे सेल्स एज इट इज माइनस ये माइनस माइनस प्लस माइनस आपका आ जाएगा ये 1030 1030। ये क्या आ गया जीडीपी एट एमपी। मैंने सेल्स को सेल्स रहने दिया क्योंकि गिवन नहीं था, बाकी वैल्यू पुट कर दी। मुझे निकालना क्या है एनडीपी एट एफसी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है एनडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी से अगर एनडीपी एट एफसी निकाल से नेट निकालने के लिए माइनस का डेप्रीशिएशन, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कितना है, अब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, ध्यान देना। देखिए ये पूरा फॉर्मूला हो गया एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है 560, ये लिख लो। जीडीपी एट एमपी आपने ये निकाला, तो ये क्या है सेल्स माइनस 1030 माइनस डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन कितना है 60 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी नहीं है तो जीरो मान लेंगे, तो ये 60 ही है। तो ये जाएगा सेल्स माइनस 60 60 120 120 और 1030 0511 1150, हमने इसको लिख लिया और ये लिखा 560। इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा 560 प्लस 1150 इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू आ गई आपके पास 560 और 1150, दैट मीन 0 6 और 5 11 5 6 6 7 और 1 1710। तो सेल्स की वैल्यू आ गई 1710। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्स वाला, पेपर में आता है तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, इसमें भी सेल्स कैलकुलेट करना है और आपको गिवन क्या है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी दे रखा है आप कितना 2000। इस मेथड से निकालते क्या है जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है आपके पास नहीं पता, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया बच्चा 3000 प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 6000 100 घटाओ 500। तो दोनों का करेंगे सॉल्व तो क्या जाएगा सेल्स इक्वल टू 2500 और ये आ जाएगा आपके पास जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको एनबीए एनडीपी एट एफसी और ये क्या दिया है जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे निकालने के लिए क्या निकालेंगे माइनस डेप्रिसिएशन और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है सेल्स माइनस 2500 माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600 और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है बच्चे तो इनडायरेक्ट टैक्स जीरो मान लेंगे और सब्सिडी कितनी दे रखी है 200। तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास एनडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ है 2000, लिख लो सेल्स एज इट इज माइनस 2500 माइनस 700 माइनस माइनस प्लस का 200, राइट। तो ये हो जाएगा सेल्स इक्वल टू, देखो इसमें से इसको ऐड करो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3200, 32 में से 200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3000 और ये 2000। तो सेल्स आ जाएगा बच्चे इधर आके प्लस, सेल्स आ गया आपके पास 5000। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें से क्या निकालना है आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी निकालना है जीडीपी एट एफसी प्लस जीडीपी एट एमपी निकाल लो पहले। क्या फॉर्मूला होता है सेल्स 180 इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही है, इसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, चेंज इन स्टॉक 15। तो ये हो जाएगा बच्चे 80 प्लस 15 95। आपको निकालना क्या है जीडीपी एट एफसी,
तो जीडीपी एट एमपी दे रखा है, ने फाइंड आउट कर लिया, और मार्केट प्राइस से आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, तो 95 में से माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है तो सब्सिडी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स 0 है और ये 10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 105। तो ये क्वेश्चन है, आंसर आ गया आपका ये। अगला देखिए, क्लियर। तो आपको बस इतना ही करना है इसमें। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए जिससे आपको ये वैल्यू एडेड मेथड और इसमें सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो ये सिंपल है, एक छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 3 नंबर का, जिस इस मेथड से। क्लियर। और भी वीडियोस आपको नेशनल इनकम की देखनी है तो आप इस लिंक में आप जाइए और उसमें से सारा प्लेलिस्ट आप चेक कर लो कि इसमें नेशनल इनकम के कितने वीडियो हैं। थ्योरी के भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, सारे मेथड है कवर्ड है।